देवघर। यह सब स्वयं का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट करता है। यह जगह यथा नाम तथा गुण का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ स्वयं देवों के देव महादेव का वास है। मान्यता है कि देवघर के बैद्यनाथ मंदिर को स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। बाबा भोलेनाथ के अलावा उन्होंने 4 और मंदिर का निर्माण किया था और इन 5 मंदिर का निर्माण उन्होंने मात्र एक रात में ही किया था। देवघर के बाबा धाम मंदिर को अनेक नामों से जाना जाता है और इनके हर नाम के पीछे कोई न कोई कथा है। बाबा धाम के कुछ मुख्य नाम हैं चिताभूमि, रावणेश्वर, कामनालिंग, बैद्यनाथ धाम, हृदयापीठ। इन सब नामों के पीछे प्रचलित कथा कुछ इस प्रकार है। हृदयापीठ। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए शिव निंदा सह न सकी और उन्होंने अपने योगाग्नि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए, भोलेनाथ शिव को इस घटना ने अत्यंत क्रुद्ध कर दिया। उन्होंने प्रचंड रूप धारण किया और दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शिव ने भगवती सती के मृत शरीर को उठाकर मन करने लगे। महादेव बेशुद्ध और शोकाकुल रहते थे, जिससे संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। चक्रपाणी भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण हेतु देवी सती के शरीर के चक्र से 51 टुकड़ों में खंडित कर दिया। सती का हृदय यहाँ गिरा। इसी कारण इस पावन भूमि को हृदयापीठ भी कहते हैं, क्योंकि देवी सती का हृदय यहीं गिरा था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ। दाह कर्म करने के कारण यह जगह को चिताभूमि भी कहा जाता है। महादेव बैद्यनाथ यहाँ पे रावणेश्वर महादेव के रूप में भी जाने जाते हैं। महापंडित राक्षस राज रावण परम शिव भक्त थे और वे परम ज्ञानी भी थे। उन्होंने घोर तपस्या करके शिव से वरदान स्वरूप उनका यही आत्मलिंग प्राप्त किया था। वे इस लिंग को स्वर्णपुरी लंका ले जाना चाहते थे, लेकिन विधिवश वे ले नहीं जा सके और यह लिंग देवघर की इस पावन धरती पर विराजमान हुई और इस धरती को सदा सर्वदा के लिए पवित्र और पावन कर गई। क्योंकि लंकापति रावण ने इस लिंग को कैलाश से लाया था, इसलिए इनका नाम रावणेश्वर भी पड़ा। रावण ने इस लिंग को इसलिए चुना क्योंकि यह संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। कहा जाता है कि यदि शिव जी पे पूर्ण निष्ठा और सच्चे मन से कोई कामना करके इनकी पूजा आराधना करता है तो वह कामना निश्चित ही पूरी होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इनके इस कामना पूर्ति गुण के लिए ही इन्हें कामना लिंग भी कहते हैं। इनके और भी नाम है और उनके पीछे अनेक रहस्य है। इन्हें झारखंड राजा भी कहा जाता है, क्योंकि ये झारखंड राज्य में है। तो यहाँ बैद्यनाथ धाम, यहाँ शिव जी को झारखंड राजा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दैनिक पूजा करने की प्रथा कुछ इस प्रकार है। प्रथा कहें या पद्धति कहें, वो कुछ इस प्रकार है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कांचा जल चढ़ता है। इसमें केवल पुजारी बैद्यनाथ धाम श्री बैद्यनाथ धाम के पुजारी लोग ही शामिल होते हैं। सिर्फ वही लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं उस समय। यह अल्प समय के लिए होता है। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से पूजा होती है और इसे कई लोग सरकारी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। सरकारी पूजा के पश्चात सभी भक्तजन महादेव शिव की पूजा अर्चना कर सकते हैं। फिर एक बार पुनः कांचा जल चढ़ाकर जलार्पण की समाप्ति होती है। इसके पश्चात मंदिर का पट कुछ घंटों के लिए बंद होता है। यह समय भीड़ पर निर्भर करता है। जैसे कि सावन का महीना चलता है तो उस समय बहुत ही कम समय के लिए मंदिर का पट बंद होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ की दर्शन पूजा करके धन्य हो सकें।
इसके पश्चात मंदिर का पट पुनः शाम में खुलता है श्रृंगार पूजा के लिए। और श्रृंगार पूजा के समय सिर्फ पुजारी ही पूजा करते हैं, बाकी लोग शामिल होकर या प्रणाम करके देख सकते हैं दूर से, लेकिन पूजा सिर्फ पुजारी ही करते हैं। और फिर श्रृंगार पूजा होने के पश्चात रात्रि में शिव जी के विश्राम के लिए पट बंद हो जाता है और पुनः अगले दिन सुबह खुलता है। ये तो पूजा की पद्धति है। और यहाँ भीड़ और यहाँ आने का समय, यूँ तो हर समय हर दिन यहाँ पूजा और भीड़ लगी रहती है और हर दिन ही शुभ माना जाता है क्योंकि ये सिद्ध पीठ है। लेकिन श्रावण और भाद्रपद मास, जो कि सामान्यतः अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जुलाई से लेकर सितंबर महीने तक होती है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। कहा जाता है कि शिव जी के पूजन, स्पर्श और यहाँ तक कि दर्शन मात्र से भी लोगों का कल्याण हो जाता है। कि जो लोग स्पर्श ना कर सके या कुछ चढ़ा ना सके, पूजा ना कर सके, अगर वो केवल शिव जी का दर्शन भी कर लेते हैं तो वो धन्य हो जाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। शिव जी सुराराधित हैं, अर्थात सुर और असुर दोनों इनकी आराधना करते हैं। बैद्यनाथ धाम के कामना लिंग की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और राक्षस राज रावण दोनों ने की है। ऐसे तो तुष्टो बिल्वो दले कहा जाता है इनके बारे में कि ये केवल बिल्वपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं। गंगाजल और बिल्वपत्र से शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ शक्तिपीठ भी है, हृदयापीठ, जैसा कि पहले बताया था आपको, हृदयापीठ और शक्तिपीठ। इस कारणवश लोग विशिष्ट मनोकामना पूर्ति हेतु शिव शक्ति का गठबंधन भी कराते हैं। यहाँ ऐसे अनेक लोग आते हैं जिनका विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि शिव जी की ही कृपा से उनका कल्याण हुआ है और उनके अभीष्ट कार्य भी सिद्ध हुए हैं। हर हर महादेव। शिव जी की इसी कृपा पात्र बनने के लिए लोग अनेकों संख्या में देवघर आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। बहुत लोग तो पैदल चले आते हैं, खास करके ये सावन और भाद्र महीने में। सुल्तानगंज, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से 105 से 110 किलोमीटर की दूरी को तय करके वो पैदल चले आते हैं शिव जी को मनाने और शिव जी को प्रसन्न करने। महादेव की कृपा है और हमारी यही मनोकामना है कि सब ऊपर उनकी कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।